अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। शैतान के शर, जन्नात के शर, इंसान के शर, जीरों में जो फूंकते हैं उनके शर से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाह ताला हमें कर्ज़ और मर्ज़ से अपनी पनाह में रखे। अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफा का अमल अता फरमाए और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज की वीडियो का बयान है हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम का तकवा। हदीस जिल्द नंबर 4, हदीस नंबर 2008, सफ़ा नंबर 497 पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत है कि इन्होंने कहा कि मैं मदीना आया और हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम से मुलाकात की तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कि तुम मेरे पास क्यों नहीं तशरीफ़ ले आते कि मैं तुम्हें सत्तू और छुआरे खिलाऊं और तुमको इस घर में ले जाऊं जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए थे। फिर कहा तुम ऐसी ज़मीन पर हो, यानी कि अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तुम एक ऐसी ज़मीन पर हो जहाँ सूद फैला हुआ है। जब तेरा किसी शख्स पर कोई हक हो, यानी कि तेरा किसी के पास तो तूने कोई चीज़ लेनी है या उसको हदार दे रखा है, नगद रुपए दे रखे हैं, वो लेने हैं, या कोई भी हक है किसी पर और तुझे वो तोहफे में एक बोझ भूस, यानी कि एक बोझ ऊँट का ला लो, सर का ला लो, या एक वो जिसे गठरी कहते हैं वो ला लो, बोझ भूस या एक बोझ चारा दे तो तू उससे न लेना कि ये सूद है। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कह रहे हैं कि फरमा रहे हैं कि तू एक ऐसी ज़मीन पे है तुम कि जहाँ सूद फैला हुआ है और तुम मेरे पास क्यों नहीं आते कि मैं तुम्हें सत्तू और छुआरे खिलाऊं और वहाँ उस घर में ले जाऊं जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते थे। फिर फरमाया कि तुम एक ऐसी ज़मीन पर हो जहाँ सूद का कारोबार फैला हुआ है। अब्दुल्ला बिन सलाम का तकवा देखें, सहाबा का तकवा देखें कि फरमा रहे हैं, ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर तेरा किसी के पास हक निकलता है और वह तोहफे में तुझे एक बोझ भूस या एक बोझ चारा, यानी कि कह लेते हैं ये जिम्मेदारों की मिसाल है कि गया भी एक लद्दा पट्ठा का दे दे, वो दे देते हैं, एक यार बोझ भूस का दे दे, मेरे पास भूस में। अब्दुल्ला बिन सलाम फरमा रहे हैं कि अबू हुरैरा अगर तेरा किसी के पास हक निकलता है, अगर वो तोहफे में तुझे कुछ भी दे तो उससे मत लेना, क्योंकि वो सूद है। वो इसलिए दे रहा है कि उसने तेरा कुछ देना है, इसलिए आपको तोहफा दे, वो कभी न लेना, वो सूद है। सुन लो नाज़रीन कराम, आज नेट के ऊपर मुख्तलिफ गेमें आ गई हैं। इधर पैसे लगाओ इतने मिलेंगे, ये काम करो इतने मिलेंगे, ये करो इतने मिलेंगे। अब्दुल्ला बिन सलाम का तकवा सुन लो, अगर तुम्हारा किसी के पास हक निकलता है, अगर वो तोहफा दे तो उसे तोहफा मत लेना, वो सूद है, वो सूद बन जाएगा। नाज़रीन इकराम, देखा, इस बात को समझ लें कि अब्दुल्ला बिन सलाम का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तकवा सूद के बारे में। आप देख लें कैसे कैसे हीले निकल गए हैं सूद के। ये हदीस गौर से सुन लो, ये कौल हदीस का सहाबा का गौर से सुन लो, अब्दुल्ला बिन सलाम का तकवा सुन लो कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमा रहे हैं कि तेरी ज़मीन में सूद फैला हुआ है, अगर तेरा किसी पर हक निकलता है, वो तुझे कोई भी तोहफा दे तो मत लेना, वो सूद है। किसी के पास हक नहीं निकलना तो ले लें, लेकिन अगर आपका कोई कर्जई है
کوئی کچھ ہے، اگر آپ کو وہ آپ اس کے پاس گئے ہیں تحفہ دے رہا، چاہے وہ یہ جو پٹھے ہیں یہ چوپائے کھاتے ہیں، اسی کا ایک بوجھ دے رہا تو مت لینا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرما کہ وہ سود ہے۔ لہذا یہ آپ نے سنا، دیکھ لیں، کوئی بھی گیم کرنے سے پہلے کوئی بھی اگر آپ کی سوچ میں آئے کہ یہ یار بغیر محنت کے پیسہ مل رہا ہے تو اسے چھوڑ دینا، کیونکہ سود کی ہزاروں گڑبڑ ہو گئی ہے، ہزاروں نقلیں بن گئی ہیں۔ یہ کر لیں جی یہ سود نہیں ہے، ایسے پیسے ملیں گے، اس مشین پہ لگا لو، اس چیز پہ لگا لو۔ خیال رہے کہ ہوشیار رہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔